एक छोटा लड़का गलती से दिव्य अमृत कुंड वाले पवित्र द्वार में घुस गया। इतना ही नहीं, उसने वहाँ के पवित्र जल में पेशाब भी कर दिया। तभी लड़के को एहसास हुआ कि नीचे कोई मौजूद है। वह तुरंत भागकर नीचे आया। लड़का घबराकर बोला, मुझे माफ कर दो। सामने खड़ी परी गुस्से में बोली, तुम किस घर के बदतमीज बच्चे हो जिसने पवित्र कुंड में गंदगी करने की हिम्मत की? लड़का भी अकड़ कर बोला, और तुम कौन हो जो खुद चोरी छिपे ये अमृत जल पी रही थी? लड़के की बदतमीजी देखकर परी उसे सबक सिखाने आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने हमला किया, लड़के के शरीर से निकली दिव्य शक्ति ने उसे दूर फेंक दिया। असल में वह छोटा लड़का कोई साधारण बच्चा नहीं था, बल्कि तीनों लोकों के सर्वोच्च देवता प्राचीन महादेव का पुत्र था। परी ने देखा कि इतनी छोटी उम्र में लड़के के पास इतनी भयानक शक्ति है, तो उसने तुरंत अपना रवैया बदल लिया और मासूम बनकर बोली, मैं तो बस अपने स्वामी के लिए यह पवित्र जल भरने आई थी। अगर काम पूरा नहीं हुआ तो मुझे कठोर सजा मिलेगी। लड़के को उसकी बात सुनकर दया आ गई। वो बोला, ठीक है, मैं खुद तुम्हारे मालिक से बात करूंगा। अगर गलती हुई है तो सजा मुझे मिलनी चाहिए। परी मुस्कुराई, तो फिर मेरे साथ चलो। वह लड़के को सीधे स्वर्ग की महारानी के सामने ले गई और सारी घटना बता दी। लेकिन जैसे ही महारानी ने देखा कि सामने सिर्फ एक बच्चा है, उन्होंने बिना कुछ सोचे तुरंत उस पर दिव्य तीर चला दिया। लड़का गुस्से में चिल्लाया, तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें इसका ऐसा अंजाम दूंगा कि संभल नहीं पाओगी। इतने छोटे बच्चे की इतनी घमंडी बातें सुनकर महारानी और भड़क गईं। वह उस पर घातक वार करने ही वाली थी कि तभी लड़के की माँ वहाँ आ पहुंची। वह थी तीनों लोकों की सर्वोच्च देवी प्राचीन परमेश्वरी। अब महारानी को समझ आ गया कि इस बार उन्होंने गलत व्यक्ति से दुश्मनी मोल ले ली है। वह तुरंत झुककर बोली, देवी मुझसे भूल हो गई। चारों ओर मौजूद सभी देवता तुरंत घुटनों पर बैठ गए। देवी ने महारानी को देखते हुए कहा, 6 लाख वर्षों में तुम सचमुच बहुत बदल गई हो। मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। असल में लाखों साल पहले यही महारानी देवी की सवारी हुआ करती थी, लेकिन समय बीतने के साथ वह घमंडी और निर्दयी स्वर्ग महारानी बन चुकी थी। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।